हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार सी खबर आप लोगों को लग गई होगी कि आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक जो है वो शिक्षक भर्ती की 6500 पोस्ट पे एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी है। आरपीएससी पहले से ही स्केड्यूल्ड है, सितंबर में जो है वो एग्जाम लेने वाला है जो पिछली सेकंड ग्रेड है। अभी उसकी एग्जाम नहीं हुई, उससे पहले एक नई वैकेंसी का आ जाना अपने आप पे सोने में सुहागा नजर आता है। क्या है ये पोस्ट, कितनी पोस्ट जो है वो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कौन अप्लाई कर सकता है, परीक्षा तिथि क्या होगी, योग्यता से लेकर आवेदन और उम्र सीमा से लेकर जो है वो बाहरी स्टेट तक सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में आरपीएससी ने व्याख्याता की भर्ती भी जो है वो जारी की है 3500 पदों पर। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ग्रेड के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट ग्रेड के लिए मूल एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं क्राइटेरिया की, तो उम्र सीमा को छोड़कर आप सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, इंग्लिश वाले जो हैं वो उनको मास्टर्स और बीएड चाहिए। अगर रनिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो सर सेकंड ग्रेड में क्या है? सेकंड ग्रेड में सीनियर टीचर, जिसको हम लोग कह रहे हैं सीनियर टीचर की टोटल 6500 पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी आई है। बिल्कुल शानदार सी अपॉर्चुनिटी और मजे ही मजे। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सर सबसे पहली बात कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट यानी आपका खुद का सब्जेक्ट, इसमें कितनी वैकेंसी है। तो भैया सबसे जो है वो ज्यादा की अगर बात करूं तो लगभग हमारी वैकेंसी जो है वो 1305 वैकेंसी है, जो अपने आप में अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो किसकी तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश से तैयारी करना चाहते हैं। 1305 वैकेंसी इंग्लिश की। इसके अलावा 1355 वैकेंसी आपकी जो है वो विज्ञान की है, 1385 आपकी जो है वो गणित की है और 1052 आपकी हिंदी की है। बाकी सब्जेक्ट की जो है वो थोड़ी थोड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा 940 भी है आपकी संस्कृत की। 1305 वैकेंसी है इंग्लिश की। सबसे बढ़िया कंपटीशन भी जो है वो इंग्लिश वालों में ही होता है, क्योंकि यहां एक तो लोग कम है और जितने कम है तो वो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले जो है। यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है बाकी सब्जेक्ट में, मैथ वाले, संस्कृत वाले, हिंदी वाले, लेकिन यहां आपको बहुत ही शानदार मतलब मजेदार जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आइए बातचीत करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी कुछ खास खास जो है वो टर्म्स को लेकर जो है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्या एज चाहिए, क्या जो है वो कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातचीत मैं आपसे यहां करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए अगर हम सेकंड ग्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती अगर विषय से हैं, तो हम इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश वालों के लिए चाहिए ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट आपने एग्जाम दिया हो, यूजीसी अप्रूव्ड हो। कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल होना चाहिए आपका किसमें, ग्रेजुएशन में, यानी इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है और अब आप जो है वो इंग्लिश से भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपका, अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिंधी से तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेजुएशन में भी आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ में डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, यानी आपका जो है वो बीएड होना चाहिए। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए एमए बीएड है या एमएससी बीएड है, मतलब मास्टर्स प्लस बीएड है, और सेकंड ग्रेड के लिए जो है वो बैचलर्स प्लस बीएड है। बैचलर्स में ये शर्त है कि आपका बैचलर्स उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, जबकि फर्स्ट ग्रेड के लिए ये शर्त नहीं है। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं। फिर विज्ञान विषय के लिए आपको जो है वो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि सर कब इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, कब से जो है वो इसमें शैक्षिक अर्हता, देखो बाकायदा लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा विद्यार्थी भी अलाउ होगा। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, बस आपका एग्जाम से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए तो वो बिल्कुल मान्य होगा। यानी अगर आप सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं या आप होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं आपके साथ साथ में पे मैट्रिक्स, इसका जो है वो कितना है, लेवल जो है वो 11 है। फर्स्ट ग्रेड का लेवल 12 होता है, 4200 ग्रेड पे है, उसका 4800 होता है। और अगर आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष, फर्स्ट ग्रेड के लिए 21 से 40 वर्ष है और सेकंड ग्रेड के लिए 18 से 40 वर्ष है। 18 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए। अब इसमें भी जो है वो एज रिलैक्सेशन है। जैसे अगर बात करें कि सर बाकी सारी कैटेगरीज के जो है वो पुरुषों को कितना दिया जाता है, सारी कैटेगरीज के पुरुषों को, जनरल कैटेगरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल के अलावा, क्योंकि जनरल में तो आपको पता है कि हमें रिलैक्सेशन मिलेगा ही नहीं।
अगर ओबीसी, एससी, एसटी इनके पुरुषों की बात की जाए तो उन्हें मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। महिलाओं को कितना मिलेगा? महिलाओं को 10 साल का रिलैक्सेशन। अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 साल का रिलैक्सेशन। उसके अलावा आपकी अगर कोई महिला जो है वो डाइवोर्सी है तो उनको मिलेगा आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन। सॉरी, अधिकतम आयु सीमा उनके लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी सेम टू सेम है। फिर नंबर आता है कि सर पेपर कैसा होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। आयु पता चल गई, एलिजिबिलिटी पता चल गई, तैयारी शुरू करनी है, तो एग्जाम का पैटर्न भी पता होना चाहिए। परीक्षा आपकी जो है वो चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगा। इसमें स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ जो है वो अपनाया जाता है। अभी एग्जाम डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म जो है वो आप भर पाएंगे कब से? फॉर्म आप भर पाएंगे 19/8/2025 से, यानी 19 अगस्त 2025 से लेकर आपका 17 सितंबर 2025 तक आप जो है वो फॉर्म भर पाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के भी तभी होंगे, सेकंड ग्रेड के भी तभी होंगे। फिर इसमें आप जो है वो फॉर्म भरेंगे आपका आरपीएससी पर जाके या जो है वो वेबसाइट पे जाके, वो मैं और आपको प्रोसेस बता दूंगा। और उसके बाद में सीधा हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम प्रोसेस की तरफ कि सर क्या सिलेबस है और क्या नहीं है। 2 पेपर इसमें होंगे। पेपर की अगर बात करें तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी, अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। उसमें पहले वाले में तो क्या आएंगे? पहले वाले में तो आएंगे सर जनरल पेपर है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जीके ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जीके ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। एवरी आंसर के लिए जो है वो 1/3 जो है, मतलब एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर बात आती है सेकंड पेपर जो आपका स्पेसिफिक है, जैसे इंग्लिश वालों का इंग्लिश हो जाएगा, सिंधी वालों का सिंधी, हिंदी वालों का हिंदी, संस्कृत वालों का संस्कृत। तो वैसे ही ये जो सेकंड पेपर है वो होगा आपका द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स, है ना, 300 मार्क्स जो है वो लेकर चलेगा। इसमें जो है वो ड्यूरेशन होगा 2 घंटे 30 मिनट का, 150 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग उसमें भी जो है वो की जाएगी। पूरा सिलेबस जो है वो इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड, स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सामने जो है वो जल्दी ही लेकर आऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में कि कैसे आपको सिलेबस कवर करना है। और तैयारी अभी से शुरू करनी है। सोमवार से हम जो है वो न्यू बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के भी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की ही बैचेज स्टार्ट होंगे, उनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर बैच पूरा का पूरा उसमें जो है वो क्लासेस, लाइव के साथ में ही आपका रिकॉर्डेड उसमें सेक्शंस हो जाएगा। फिर आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी जो है वो बुक्स, आपके जो है वो नोट्स और इसी के साथ में आपकी जो है वो प्रैक्टिस, ये सब कुछ इसी में जो है वो आपको मिल जाएगी। साथ में ही सेकंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पहली बात, आपको अगर बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें जो है वो क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, या एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। अदरवाइज 7410928696 पर आप ग्रुप से जुड़ने के लिए और साथ में ही आप जो है वो क्वेरीज के लिए मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मुलाकात करूंगा एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।